सभी सो रहे हैं परंतु युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। पूछा भैया क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा मैं राजा बना, महाभारत युद्ध हुआ, किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, किसी का पति मारा गया, किसी का पिता मारा गया। क्यों? बोले मैं राजा बना इसीलिए। वो माँ, वो बहन, वो पत्नी, वो बच्चे सब अब मेरे लिए कुछ ना कुछ कोप करेंगे कि मेरे कारण ऐसा हुआ है। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कराया, सब मैंने कराया है। बोले भगवान समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण बोले कोई बूढ़ा बाबा अगर इनको समझाए तो इनको समझ में भी आएगा, मेरी बात इनको समझ में नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं चलो बाबा भीष्म पितामह के पास, तुम्हें याद कर रही हूं। और बाबा भीष्म पितामह प्रभु को वाकई में याद कर रहे हैं, जिनके रोम रोम में बाण लगे हुए हैं। वह बाबा भीष्म पितामह जो कभी भी अपने पद से विचलित नहीं हुए, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी या तो महाभारत युद्ध में पांडव मारे जाएंगे या कृष्ण शस्त्र उठा लेंगे, वह बाबा भीष्म पितामह। कृष्ण गए हैं और बाबा प्रभु को याद कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, हमको प्रभु को याद तो पल पल में करना चाहिए। कभी भी आपका मन थोड़ा सा बदले, कभी भी आपका मन कुछ गलत रास्ते पर भटके, हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु के नाम में उतनी शक्ति है। हमारा मन अगर भटक रहा है तो वह हमें जहां हम थे वहीं लाकर स्थापित कर देता है। ये प्रभु के नाम में शक्ति। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज भीष्म पितामह प्रभु को याद कर रहे हैं। सांस सांस पर कृष्ण भज वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना। अब भीष्म पितामह अपनी सांस सांस पर प्रभु का नाम सिमरन कर रहे हैं। भक्त पुकारे और भगवान ना, ऐसा हो नहीं सकता है महाराज। तत्काल प्रभु पांडवों को लेकर के पहुंचते हैं। पांडवों ने प्रणाम किया, कृष्ण प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहते हैं आपके पुत्र भारत के राजा बने, कुछ उपदेश दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए। बोले जब परमात्मा बैठा है तो आत्मा क्या ज्ञान दे सकता है भगवान? कृष्ण बोले परमात्मा की जीव सहज समझता नहीं है ना, तो इसलिए आत्मा को एक बार समझाना पड़ता है। और जब आत्मा की जीव ना माने तो फिर परमात्मा अपना डंडा उठाता है, तो पहले समझा लो। तो यहाँ बाबा भीष्म पितामह समझाते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज सव्या संयोगता। दान करते रहो, अतिथि का सत्कार करो, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखो, शरण में शत्रु भी आए तो उसको भी क्षमा कर दो। बाबा ने कहा आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखो, द्रौपदी हंस जाती है। बाबा कहते हैं ये कौन हंसी? बोले भगवान माफ करिएगा मैं ही हंसी हूं। बोले तुम कारण बताओ द्रौपदी क्यों हंसी? बोले बाबा बस ऐसे ही, क्या करें आ गई हंसी। बोले नहीं, तुम्हारी जैसी स्त्री बिना किसी कारण के नहीं हंस सकती, कोई ना कोई कारण है, कहो क्या है। द्रौपदी बोली बाबा मन पर बात मत लीजिएगा, पर इतना जरूर कहूंगी कि आज बहुत ज्ञान की बातें याद आ रही हैं आपको। ये ज्ञान उस दिन कहा गया था जब वो दुष्ट दुर्योधन मेरे चीर हरण कर रहा था, मेरे चीर को खींच रहा था। वो दुष्ट चीर खींचता जा रहा है, आप सभा में सबसे आगे बैठे हो और मैं कह रही हूं बाबा मुझे पुकारो, एक अबला नारी आवाज लगा रही है और आपने उसको कहा तक नहीं कि दुष्ट इसको छोड़ दे। आप उसको कुछ कहते और वो ना मानता, उसकी इतनी हिम्मत। बाबा रोज आते हैं, बाबा कहते हैं इसी को तो कहते हैं समय का प्रभाव, अन्न का प्रभाव। उस समय में उस दुष्ट का अन्न खाता था तो मेरा मन भी उसी के जैसा हो गया था। मैं बहुत कुछ कर सकता था पर अन्न खाने से मन बिगड़ गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वरना वो मैं कहूं और ना माने, ऐसा हो सकता है भला? द्रौपदी कहती हुआ था ना बाबा, आपने कुछ कहा ही नहीं उसको, पर वो तो मेरा कन्हैया था कि जिसने मेरी लाज बचाई। बाबा कहते बेटी मुझे माफ करना, मैं उस दुष्ट का अन्न खाता था तो मेरा मन वैसा ही हो गया। पर ये सच्चाई है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।
जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी बनेगी रंगत। तीनों का बहुत प्रभाव होता है, इसलिए सोच समझकर सारे कार्य करिए। बाबा ने पांडवों को ज्ञान दे दिया, अब कहा तुम एक तरफ हो जाओ, मुझे कृष्ण से कुछ बातें करनी है। भगवान बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी एक स्तुति, एक वंदना आपसे है, चाहे आप उसे भाव समझें मेरा, या फिर मेरी प्रार्थना समझें, जो आपको अच्छा लगे, पर करना चाहता हूं। बोले कहिए। बाबा ने कहा स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले हाँ बिल्कुल, कहो तो सही। तो बाबा ने पुष्पिता छंद में प्रभु से स्तुति की है, जिसे भीष्म स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुमनि, स्वसुखमुपगते क्वचिदुहैतुं प्रकृति मुपयुषि यद्भव प्रवाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा कहते हैं भगवान इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, मेरी एक बेटी है। पांडव हंस जाते हैं, बाबा विवाह तो किया नहीं, बेटी कहां से आ गई? बाबा बोले विवाह के बाद वाली बेटी नहीं, मेरी वह बेटी है जो मेरे जन्म के साथ आई है। बोले मतलब? बोले जो मेरी मति है ना, जो मेरी बुद्धि है, वही मेरी बेटी है। वो बहुत बड़ी हो गई, मुझे उसका विवाह करना है। बोले किसके साथ? बोले कृष्ण के साथ। भगवान आपको मेरी कन्या प्रिय है कि नहीं? प्रभु बोले बिल्कुल। तो भगवान मैं आज से अपनी मति को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी मति समर्पित की है प्रभु को, और मति ही क्या पूरा जीवन ही प्रभु को समर्पित करने वाले। कहा भगवान जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। कन्हैया कहते हैं बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान लगाए, और जब तक बाबा चाहेंगे मरेंगे नहीं, और मुझे न जाने कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु मुंह लटका लेते हैं। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी खड़ा होना है, मुस्कुराते हुए खड़े होइए। प्रभु मुस्कुराना प्रारंभ करते हैं। प्रभु की मुस्कान को देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। बाबा ने कहा भगवान ऐसे ही मुस्कुराते रहो। प्रभु खड़े हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए और बाबा ने अपने प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित किए।